क्या बात है, आज आपको ज्यादा ही मुरझाई हुई लग रही है। आपको फर्क ही क्या पड़ता है, हम मुरझाएं या फिर मर जाएं? अजी आज हमसे ऐसी कौन सी गुस्ताखी हो गई जो मेरी जान मुझसे इतनी खफा है। हाथ न लगाइए हमें। आज वो कमिश्नर क्या बोल रहा था आपको? अरे कमिश्नर का तो रोज का काम है, आप इन चीजों पे ध्यान ना दिया कीजिए। ध्यान कैसे ना दें हम? चिंता होती है आपकी, आपको कोई फिक्र हो ना हो, पर इस घर में अभी भी कुछ लोग हैं जिनकी जिंदगी जुड़ी है आपसे। मैं हूं, आपका अपना भाई है, हैदर है। आप अपना ना सही, हमारा तो सोचिए कभी। बेगम आप खामखा चिंता कर रही हैं। एक आधा ही तो वारंट निकला है, आज तक ना जाने कितने वारंट आए और गए, कोई हमारा कुछ बिगाड़ पाया क्या? देखिए, वक्त बदलते देर नहीं लगती। आजकल जी बड़ा घबराता है हमारा। आप ये सब छोड़ दीजिए ना। बेगम, ये तो खुदा की नवाजिश है, इसे ठुकराना हमारे पास की बात नहीं। और आप ये नहीं समझते कि हैदर का कल जुड़ा है आपसे? क्या होगा उसका आपके बिना? हैदर, हैदर का हाफिज तो खुदा है, खुदा ही रहेगा। भाईजान, भाईजान कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। खुदा के साथ मीटिंग में गए हैं। खुदा, हमारा जी बड़ा घबरा रहा है, जरा देखा वो कहाँ गए? भाभी जान, आप बहुत फिक्र करती हैं, डरे मत, में पता लगा। हेलो, ये मीटिंग नहीं साजिश थी भाईजान। किसका फोन? हम जब वहाँ पहुंचे तो पुलिस पहले मौजूद थी भाईजान, और हमारे ऊपर गोलियां चली और हमारे को साथी भी मारे गए। वो गद्दार रूदा वो भाईजान को धोखा देके भागे भाईजान, और भाईजान को पुलिस पकड़ के ले गई भाईजान। भाईजान को पुलिस पकड़ के ले गई है। भाईजान, भाईजान, संभालिए अपने आपको भाईजान। हाँ चाचा, कैसा है तू बेटा? कहाँ रह गया था? तुझे पता भी है कि तेरे पीछे क्या कयामत का दौर बीता है इस घर पे? हाँ, सुना मैंने, और सुनते ही सीधा यहाँ दौड़ा चलाया। चाचा, ये सब कैसे हो गया चाचा? और अम्मी जान कहाँ है? ठीक तो है ना वो? चाचा कुछ कहते क्यों नहीं? अम्मी जान ठीक है ना? तेरी अम्मी जान को क्या ही होना है बेटा, तेरी अम्मी जान तो बिल्कुल ठीक है। मैं तो कहूँगा कुछ ज्यादा ही ठीक है। आप कहना क्या चाहते हैं चाचा? न जाने परवरदिगार ने मुझे किन गुनाहों की सजा देने के लिए तक जिंदा रखा है। एक तरफ तेरे अब्बू को पुलिस पकड़ के ले गई, और दूसरी तरफ तेरी अम्मी
तेरी अम्मी तेरे चाचा के साथ अय्याशियां कर रही है। चाचा, अब जानते हैं किसके बारे में बात करें? हमारी अपनी के बारे में, आपकी मालकिन के बारे में। अगर आपने हमें पाल पोस के बड़ा न किया होता तो इस गुस्ताख जवान को कब का हलाल कर देते। वैसे भी एक दिन देखकर मेरी कौन जीने की इच्छा रह गई है बेटा। इससे अच्छा है कि तेरे हाथों से मर के चैन की मौत मरे। मुझे मार दे बेटा, मुझे मार दे, मुझे मार दे बेटा। ये बताइए कि अम्मी जान कहाँ है? जाओ, जाके देखो अपने चाचा खुदम के घर पे। हिम्मत है तो देखो। मैं इस घर की आबरू को सदा जमीन तो सोते नहीं देख सकता। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए। छोटे नवाब, अरे छोटे नवाब आ गए आप। कितने बरसों बाद आपके दीदार हुए हैं। बहुत बुरा हुआ हमारे घर के साथ है। पर तू फिक्र मत कर, इसके गुनाहगार एक एक गुनहगार को मैं अपने हाथों से सजा दिलवाऊंगा। हैदर तू बस, हैदर हैदर तो आ गया। हाँ था बेटा। हाँ, और लगता है बिल्कुल सही समय पर आया। क्या कर रहा है इधर? क्या हुआ मेरी जान? मगर जब मुझे लोगों ने कहा तो मैंने विश्वास नहीं किया। जैसे ही मुझे अब्बा जान की खबर मिली, मैं सीधा यहाँ दौड़ा चला आया। सारा रास्ता कुछ नहीं सोचा, बस यही कि अब्बा जान किस हालत में होंगे। मुझे क्या पता था कि मुझे आपको इस हाल में देखना पड़ेगा। तू कहना क्या चाहता है? अब्बा जान का कोई पता नहीं। न जाने पुलिस ने उन्हें किस हाल में रखा होगा। और यहाँ उनके जाने का दर्शन हो रही है। भाभी जान, बच्चा है। ऐसे बात कर रहे हो तुम अपनी अम्मी से? मैं कह रहा इसे दिन के लिए तुझे इतना पाल पोस के बड़ा किया था मैंने। आज तक मर मर के जीते आई हूं मैं तेरे लिए, और ऐसे बात करेगा तू आज मेरे से? अरे यही दिन दिखाना था तो तू मुझे गोली मार देता। भाभी जान, अभी तक बच्चा है। हैदर, कहां जा रहा है बच्चा? रुक जा शहजादे, मैं तुझे सब बताऊंगा ना। हैदर इधर देख, हैदर मेरी तरफ देख। तेरे अब्बा को ढूंढने की कोशिश में मैं भी लगा हुआ हूं। वो मेरे भी बड़े भाई हैं। तो रुक जा हैदर, अभी वहां पे मत जा। वहां अभी खतरा है हैदर, ये भी तेरा ही घर है। आपको जो करना है वो आप जानो। अपने अब्बू को अब मैं खुद ढूंढूंगा। और रही इस घर की बात, ये घर मेरा कभी हो ही नहीं सकता। खतरा तो मुझे अब अपनों से ही है। हैदर, हैदर!
हैदर देखो मेरी तरफ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। पापा जान जल्दी घर आ जाएंगे। कल पापा भी बता रहे थे, वो भी अपने लोगों में कोशिश कर रहे हैं। पापा जान जल्दी रिहा हो जाएंगे हैदर। क्या ठीक होगा? क्या ठीक होगा? अब्बा जान घर आ भी जाए तो क्या देखेंगे? मेरा पूरा परिवार मेरी आंखों के सामने उजड़ रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? पता है तुम्हें आशी, जब बचपन में मुझे चोट लगती थी तो अब्बू पूरे शहर में कोहराम मचा देते थे, और यहाँ मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। सोचा था अम्मी जान की गले लग के रहूंगा, पर वो भी मैं क्या करूँ आशी, मैं क्या करूँ? हैदर मुझे सब पता है, मैं हूं ना, तुम घबराओ मत। अपना जो रहता करना है, अपना काम मत। हैदर, तू कहाँ था बेटा? कोई जाता है भला ऐसे अपनी अम्मी से रूठ के? मुझे बताया भी नहीं। एक मौका तो देता बेटा मुझे सब कुछ बताने का तुझे। कैसा है? रात भर चिंता हो रही थी तेरी, रात भर बेचैन रही कि न जाने तू कहाँ था, कैसे होगा? और अब्बू जान की फिक्र नहीं है आपको? क्या कभी सोचा वो किस हाल में होंगे? क्या कभी भी आपने उन्हें ढूंढने की कोशिश भी की? हैदर तू समझता क्यों नहीं? तेरे अब्बू की जिंदगी में मेरी अहमियत एक पुतले से ज्यादा थी ही नहीं। अपने गद्दी और काम से उनको फुर्सत मिलती तो मेरे बारे में सोचते हैं ना। मैं तो जैसे समझौता कर चुकी थी अपनी जिंदगी से, और इन कंधों से ये बोझ कब का उठा चुकी होती अगर तू नहीं होता बेटा। आज तक मर मर के जीते आई हूँ तेरे लिए, और इन सब के लिए क्या खूब ट्रॉफी दी है तूने मुझे। हर वक्त कोई ब्लैकमेल करना तो आपसे सीखे अम्मी जान। क्या आपने कभी सोचा है कि अब्बू जान अगर वापस आ भी गए तो उन पे क्या गुजरेगी जब वो आपको और खुर्रम को साथ में देखेंगे? हर बात पे मैं ही गलत होती हूँ ना। अरे तुझे पता नहीं है कि जब तेरे अब्बू जी को पुलिस ले गई थी तो किस हाल में थी मैं? तुझे कैसे पता होता? तू तो वहां था ही नहीं। अगर तब तेरे चाचा जान खुर्रम ना होते तो न जाने कब तक इस खौफ में जीना पड़ता मुझे। यहाँ पे तेरे अब्बू जी का कुछ पता ही नहीं, और वहां आज तक जिनकी आवाज तक नहीं सुनी थी मैंने, उनके भी सर उठ गए थे। मैं क्या करती बेटा? तब तेरे चाचा जान ने अगर तेरे अब्बू जी की जगह ना ली होती तो हम कहीं के ना रहते। मुझे नहीं पता तेरे अब्बू जी कहाँ हैं, कब तक आएंगे भी या नहीं, खुदा जाने। मेरे अब्बू जी आएंगे, समझी ना? मेरे अब्बू जी आएंगे, मैं ढूंढ के लाऊंगा उन्हें। और रही खुर्रम की बात, तो मेरे अब्बा जान की जगह कोई नहीं ले सकता। खुर्रम भी नहीं, समझी ना? समझी? कहिए कि मेरे अब्बा जान वापस आएंगे, कहिए
कहिए कि मेरे अब्बा जान वापस आए। कहिए। पर अंकल, आप तो यहाँ के कमिश्नर हैं। आपकी जानकारी के बाहर भला अब्बू को कैसे रखा जा सकता है? बेटा तुम समझ नहीं रहे। ये मामला अब दिल्ली पहुंच चुका है और स्पेशल टीम को छोड़ के कोई कुछ नहीं जानता। पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम है ना। तुम्हारे अब्बा जान जल्दी मिल जाएंगे। पर न जाने उन लोगों ने अब्बू को किस हाल में रखा होगा। आखिर में उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है? सिर्फ एक बार हमें उनसे मिलने दीजिए। बेटा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं तुम्हारे अब्बा जान को ढूंढने की। मुझे जैसी कुछ खबर लगेगी भैया कैसे हो? हाँ सब बढ़िया, आप सुनाइए। अच्छा इधर सुनो। आओ बेटा, हाँ हम तुमसे बाद में बात करते हैं। कहिए। बैठो बेटा। देखो बेटा, जब तक ये सारा मसला खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम्हारे और अर्शी के निकाह के बारे में भूल ही जाते हैं। और हालात को देखते हुए यही मुनासिब होगा कि तुम मुझसे मिलना भी बंद करो। मैं कुछ समझा नहीं अंकल। देखो बेटा, हाथी जब तक जिंदा होता है तब तक उस पर सवारी करना बहुत शान की बात होती है, पर हाथी के मरने के बाद उसे कंधे पे लेकर नहीं चलते। और तुम तो जानते हो तुम्हारी फैमिली कितनी कमजोर पड़ चुकी है। ऐसे में कोई भी बाप अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे घराने में क्यों देना चाहेगा?